सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IEX के बारे में। तो IEX के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों को पता लग चुका होगा IEX के अंदर दोस्तों लगातार हमें करेक्शन हो रहा है। कल भी करेक्शन हुआ, परसों के दिन भी करेक्शन नजर आया था। और करेक्शन के पहले अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट हमें कंपनी ने परफॉर्म किया था। इनफैक्ट हमके कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट के अंदर भी कंपनी ने फ्लैट हमें परफॉर्म किया। जो भी कंपनी फ्लैट परफॉर्म करती उस कंपनी के अंदर गिरावट के बहुत ही कम चांसेस होता है। तो IEX के अंदर करेक्शन क्यों हुआ, अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल निकल के आ रहे और कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें और दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो उन टारगेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से IEX हमें परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर भी दोस्तों बातचीत करेंगे। वैसे कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 10% का करेक्शन हमें IEX के अंदर नजर आ चुका है। अगर आप IEX का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 20% की रैली नजर आ चुकी देखिएगा। पहले तो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 50 रुपीज़ के ऊपर लगातार एक फ्लैट हमें परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लगातार कंपनी के अंदर 2 दिनों से करेक्शन हमें नजर आया और 20% के आसपास करेक्ट हमें IEX दोस्तों हो चुका है। देखिएगा ये न्यूज़ मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, कल के दिन भी मैंने न्यूज़ आपके साथ एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या होते बहुत सारे लोगों को डाउट्स हमें अभी भी निकल के आ रहे। तो चलिए डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। IEX शेयर कैश ऑन गवर्नमेंट प्लान टू मार्केट कपलिंग। अभी मार्केट कपलिंग है क्या, या फिर मार्केट कपलिंग का मीनिंग क्या है, या फिर क्या फंडा निकल के आ रहे IEX के अंदर गिरावट के पीछे का। तो देखिएगा आपको पता होगा IEX एक मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते, सही बात है। तो जो भी कंपनी मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो कंपनी के पास राइट्स होता है, उस कंपनी के पास डिसीजन मेकिंग होता है कि कोई भी एक कंपनी खुद से डिसीजन ले सके। तो ये मोनोपोली कंपनी का पावर होता है। और अभी आप दोस्तों पता होगा कि IEX ऑलमोस्ट 94% का मार्केट शेयर ओन करता है। 100% में से 94% का मार्केट शेयर ये ओन करता है और इसी के चलते कंपनी एक मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करती है। और बचा हुआ जो 6% निकल के आ रहे इंडिया के अंदर 2 से 3 प्लेयर है, वो बचे हुए 6% के अंदर हमें मार्केट शेयर ये कंपनीज हमें ओन करता है। तो जो भी डिसीजन IEX लेता था इन द टर्म्स ऑफ प्राइस, इन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, वो इन लोगों को भी दोस्तों मानना पड़ता था। यानी कि जो भी डिसीजन IEX लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा और सिमिलर तरीके से ये भी कंपनीज हमें काम करेंगे। लेकिन दोस्तों IEX के अंदर होता था, लेकिन अभी हुआ क्या, गवर्नमेंट के द्वारा हमें एक स्टेटमेंट आपको निकल के आ रहा है कि जो भी हम डिसीजन अभी होने वाला है वो IEX बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेगा। अभी जैसे कि पहले कंपनी प्राइजेस के अंदर डिसीजन लेता था, कौन से प्राइस के ऊपर बाइंग करना है, सेलिंग करना है, वो हर एक जो चीज़ें हैं हमें IEX कंपनी हमें डिसाइड करता था, डिसीजन पावर इनके पास था। लेकिन ये डिसीजन पावर आने वाले समय के अंदर IEX के पास नहीं होने वाला। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें IEX के अंदर 220 से 22% का करेक्शन हमें नजर आ चुका है। तो देखिएगा हमें IEX कहाँ तक गिर सकता है अगर फिर से दोस्तों करेक्शन हुआ। एक तो आपको बताऊंगा जो भी कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी अपडेट्स होते हैं न्यूज़ के द्वारा उस कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें नजर आती, जिस तरह से RVNL के अंदर हमें ऑर्डर्स के द्वारा बहुत सारे ऑर्डर्स मिले थे, इसी की वजह से RVNL के अंदर पहले हमें रैली नजर आया था। लेकिन जो भी कंपनी के अंदर नेगेटिव अपडेट्स होते तो कहाँ तक कंपनी गिर सकती वो प्रिडिक्शन नहीं होता है, लेकिन सपोर्ट लेवल क्या है ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते। अभी क्यों हमें सपोर्ट लेवल को यार ढूंढना है, इसके पीछे का रीजन एक ही है। पिछले कुछ समय से अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखा होगा तो IEX एक लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स के अंदर ही हमें ट्रेड करता था। लेकिन यह हुआ क्या, कंपनी ने सपोर्ट लेवल दोस्तों ब्रेक किया। तो अगला हमें सपोर्ट लेवल क्या होने वाला है, 100 रुपीज़ का अगला हमें IEX के अंदर दोस्तों सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। एक बार कंपनी 100 रुपये के दोस्तों नीचे अगर हमें ट्रेड करे तो आपको एक कंपनी 85 रुपीज़ तक भी लेवल्स नहीं दिखा सकती। कंपनी का बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हमें सवाल जो निकल के आ रहे, जितना भी अपडेट्स हमें निकल के आ रहे हैं वो IEX कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही अपडेट्स नहीं है। और इसी की वजह से सही अपडेट्स ना होने से, नेगेटिव अपडेट आने से हमें IEX के अंदर दोस्तों करेक्शन हमें नजर आ चुका है। सबसे पहला सपोर्ट 100 रुपीज़ का, उसके बाद 85 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के एक सवाल है, तो क्या हम लोग IEX के अंदर निवेश कर ले करंट प्राइस के ऊपर, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। अगर हम IEX का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन हमें IEX के अंदर आपको नजर आए हैं। मोर देन 55% का करेक्शन IEX के अंदर नजर आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग कर ले।
क्या हम लोग इस कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग कर ले या फिर वेट एंड वॉच करें। देखिएगा अभी कब तक कंपनी के अंदर करेक्शन होगा वो प्रिडिक्शन नहीं है, या फिर कंपनी के अंदर और लोगों के सवाल है कि अभी डिसीजन तो आईएक्स नहीं लेने वाला, तो डिसीजन मेकिंग कौन होने वाला है। तो जो प्लेयर है वो आने वाले समय के अंदर दोस्तों और अपडेट्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से करंटली कंपनी के अंदर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो दोस्तों इग्नोर करना, बिल्कुल भी बाइंग मत करना, नहीं तो आप फंस सकते हो। देखिएगा कंपनी का बिजनेस तो अच्छा, लेकिन बिजनेस दोस्तों कंपनी का अच्छा है, लेकिन जो कंपनी के पास जो डिसीजन पावर था वो कैंसलेशन हमें हो चुका है। तो जिसकी वजह से करंटली आईएक्स के अंदर दोस्तों वेट एंड वॉच करना, जब तक कंपनी का न्यूज बेसिस की पर जो भी हमें नेगेटिविटी है वो जब तक खत्म ना हो तब तक निवेश मत करना। चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो रिलायंस के अंदर पिछले कुछ समय से, पिछले 5 दिनों से, 1 महीने से, 6 महीने से, ईयर टिल डेट से या फिर पिछले 1 सालों से हमें कोई भी दोस्तों मोमेंटम हमें बना नहीं हुआ है। क्योंकि मोमेंटम दोस्तों अगर आप देखोगे जब भी कोई भी कंपनी के अंदर मोमेंटम बनता है उस कंपनी के अंदर साइडवेज मूवमेंट नहीं होती, कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आ जाती है। लेकिन अगर आप आईएक्स का पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो साइडवेज हमें परफॉर्मेंस नजर आया है। इसकी वजह से रीजन एक ही है कि कंपनी के अंदर दोस्तों मोमेंटम हमें बन नहीं रहा। जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा तब तक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो शेयर होल्डर्स को भी किस तरीके से रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली आईएक्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो नेगेटिव खबर है, लेकिन रिलायंस के अंदर वैसे कोई भी हमें नेगेटिविटी खबर निकल के नहीं आ रही। जितना भी अपडेट्स है हमें रिलायंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है, और कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही शानदार तरीके से है। तो एक दिन पहले कल के दिन हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों टारगेट नजर आया था। जेएम फाइनेंशियल के द्वारा हमें टारगेट प्राइस दिया गया था बाइंग रिकमेंडेशन रिलायंस के अंदर, और टारगेट प्राइस 2,900 रुपये का टारगेट हमें जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहला रीजन क्यों हमें रिलायंस के अंदर तेजी आ सकती है, कंपनी ने 200 दिन का भी मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और 50 डेज का भी मूविंग एवरेज को कंपनी ने ब्रेक किया है। तो ये सबसे पहला रीजन है। और सेकेंड, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छा है। तो जल्दी कंपनी के अंदर आपको ब्रेकआउट नजर आ सकता है। सबसे पहले टारगेट 2,900 रुपये का और सेकंड टारगेट 3,200 रुपये का हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। एज वेल एज अगर आप रिलायंस के अंदर म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो ये डेटा देखिए आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो पाएगा, और यही कॉन्फिडेंस के साथ आप रिलायंस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएंगे। मई 2023 का डेटा के बारे में हम लोग बात करें, आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां 117 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 70 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुके हैं। बाइंग के और अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा हमें फोकस्ड कर रहे हैं। एक और कंपनी के अंदर अपडेट से बहुत ज्यादा लोग भूल जाते हैं कि इस कंपनी के अंदर डीमर्जर होने वाला है, नया दोस्तों आईपीओ हमें आने वाला है। तो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हमें आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है। तो जिसकी वजह से जब भी दोस्तों आईपीओ आएगा तो अगर आपके पास आरआईएल के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है। लेकिन ये शेयर्स कब मिलेंगे, कब हमें डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे, वो दोस्तों अभी तक मेंशन नहीं है। लेकिन जब भी आईपीओ मार्केट आने के बाद, लिस्ट होने के बाद आपको रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी आपको 100 शेयर मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे रिलायंस के लिए पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बात है। तो प्राइस क्या होने वाला है इस आईपीओ का, किस प्राइस रेंज के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे सूत्रों के द्वारा अपडेट्स दिया गया था। 130 से लेकर 240 रुपये तक ये आईपीओ जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस है वो हमें होते हुए नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह से अच्छी कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, तो निवेश करके जरूर रिलायंस को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस कंपनी का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 7% की रैली नजर आ चुकी, और अगर आप लंबे समय के परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने 140% के आसपास रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो इस कंपनी के अंदर अपडेट्स क्या है, किस वजह से तेजी आ रही। कंपनी ने दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:10। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, और 10 के बदले आपको 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो निवेश करने से पहले जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। अगर आपको बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।